लिए पार्टी बढ़ाने के लिए हम तो काम कर रहे हैं, पर पार्टी के ऊपर के अधिकारियों से कुछ भी हेल्प नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि एमआईएम से बेहतर काम कर सकते हैं आप उसमें रह के? हमने सोचा था कि एमआईएम एक बड़ी ताकत बन पाएगी, पर एमआईएम बन पाई नहीं, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब से मैंने पिछले 7 महीने पहले ही बात की थी और जी 2-3 मरतबा मैंने बोला था, पुणे में आए थे तभी भी मैंने बोला था हाँ करेंगे, हाँ सुनेंगे। सुनने के आगे कुछ किया नहीं गया है। महाराष्ट्र में से बहुत से लोगों का मुझे कॉल पे आया है, तो बहुत से लोग मेरे टच में है। महाराष्ट्र से बहुत लोगों के अभी रिजाइन आने वाले हैं। Preview. सर, महाराष्ट्र न्यूज टुडे से शहाब यासीन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। धर्मराज सर बात कर रहे हैं? यस, धर्मराज साहब बात कर रहा हूँ। जी सर, आपने अभी एमआईएम से रिजाइन किया है, हाँ, तो उसकी क्या रीजन है और आप एमआईएम में क्या पोस्ट पर थे? मैं एमआईएम में मार्च 2016 से एक्टिव था एज अ सिटी स्पोक्स पर्सन। उसके बाद में मैं पश्चिम महाराष्ट्र स्पोक्स पर्सन बना और पिंपरी चिंचवड़ का सिटी प्रेसिडेंट। ओके। ऐसे 2 बड़े पोस्ट पे अभी मैं था। जी 8 साढ़े 8 साल मैंने पार्टी में काम किया है। जी वेस्टर्न महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, अहमदनगर, ये डिस्ट्रिक्ट में मैंने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी बढ़ाने के लिए काम किया है। उसके अलावा बीड़ है, जालना है, परभनी है, यहाँ पे भी, औरंगाबाद में भी मैंने पार्टी के लिए काम किया है। गुजरात में मैं 10 दिन स्टार प्रचारक का काम किया हूँ। पर पार्टी की तरफ से पार्टी के काम के लिए हम बढ़ाने के लिए, पार्टी बढ़ाने के लिए हम तो काम कर रहे हैं, पर पार्टी के ऊपर के अधिकारियों से कुछ भी हेल्प नहीं हो रही है। पार्टी बढ़ाने के लिए कुछ मदद नहीं हो रही है, इसलिए मैं नाराज होकर मैंने इस्तीफा दे दिया है। ऊपर की तरफ से बोला सर, किन लीडरों से आपकी नाराजगी है? स्टेट लेवल के सभी पदाधिकारी हो गए। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब से भी बहुत मर्तबा मैंने बात की थी कि साहब पिंपरी चिंचवड़ में आइए, यहाँ पे काम में ताकत आपकी मिलनी चाहिए। आपकी ताकत मिलेंगी तो हम अच्छे पैमाने पे काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उनको भी बहुत बार बोला हूँ कि ओवीसी साहब की सभा लो, ओवीसी साहब यहाँ पे कार्यकर्ता में आना चाहिए, ग्राउंड पे आना चाहिए, तब जाके पार्टी मजबूत बनेगी। हमें कैंडिडेट लड़ानी चाहिए। हम 2019 में कैंडिडेट नहीं दे पाए, आज तक हमने कैंडिडेट दिए नहीं। 2017 के बाद में हमने एक बार भी कैंडिडेट नहीं दिए। इसकी वजह से पार्टी बढ़ी ही नहीं, पार्टी का एजेंडा ही बढ़ा नहीं। अच्छा, अभी पिंपरी चिंचवड़ में कौन सी पार्टी का ज्यादा मतलब डिमांड है? कौन सी पार्टी वहां पर सत्ता में रहती है? यहाँ पे आज तक राष्ट्रवादी की सत्ता थी, उसके बाद में अभी बीजेपी की सत्ता थी लास्ट टाइम। इसमें 2 ही पार्टी है, एक बीजेपी और एक राष्ट्रवादी। तो 2 पक्ष की यहाँ पे ताकत है। सर, अभी देखा जा रहा है एमआईएम पार्टी में काफी ज्यादा ये चीजें चल रही है, एक दूसरे के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी गाली गलौज भी हो रही है। और पार्टी ये मतलब किस तरफ जा रही है? इस तरीके से एमआईएम काम कर सकती है? देखिए, पार्टी चलाना है तो कुछ एजेंडा चाहिए। पार्टी में संग यंग बच्चे काम कर रहे हैं, यंग लीडर्स काम कर रहे हैं, तो पार्टी ने एक ताकत देनी भी जरूरी है। हर जगह पे, हर तालुका, जिला, हर गांव, हर शहर स्तर पर कार्यकर्ता की बैठक होनी चाहिए। कार्यकर्ता का संगठन बढ़ना चाहिए। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने ग्राउंड पे आना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को ताकत देनी चाहिए। ये किया नहीं है पार्टी ने। इलेक्शन आने के टाइम सिर्फ हमारी पार्टी अगर सिर्फ इलेक्शन लड़ाने के लिए आगे आएंगी तो पार्टी में काम करने वाले बच्चे भी टेंशन में आ जाएंगे। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हम और किसी भी चेहरे को उतारा जाएगा और वो लड़ो बोलेंगे तो ऐसा चलता नहीं है। तो कुछ पार्टी के लिए काम करने वाले बंदे भी चाहिए और पार्टी मजबूत होने के लिए अहदेदारों ने नीचे आकर बात करनी चाहिए। पदाधिकारियों के क्या प्रॉब्लम है, मसले है, हल करने चाहिए। आपसी रंजिशें जो है वो खत्म करनी चाहिए, ये होती नहीं है। अभी आपने एमआईएम छोड़ दिया, तब आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे? मैंने शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गठ में मैंने प्रवेश किया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि एमआईएम से बेहतर काम कर सकते हैं आप उसमें रह के? जी जरूर।
क्योंकि और एमआईएम एक अगर एमआईएम की एक ताकत बन सकती थी, जो विचारधारा से हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से है, हमने सोचा था कि एमआईएम एक बड़ी ताकत बन पाएगी, पर एमआईएम बन पाई नहीं, क्योंकि एमआईएम के ओहदेदार उस हिसाब से काम नहीं कर रहे कि एक ताकत बने। मतलब जो भी बन जा रहा है बड़ा, उस पे वो सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं, दूसरों को देख नहीं रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, वही तो है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट छोड़े तो अदर जगह पे ध्यान ही नहीं है पार्टी का। एक 2-3 जिले छोड़े तो कहीं पे ध्यान ही नहीं है। अभी तो औरंगाबाद का जो एमपी सीट जो थी अभी तक गिरी है, यहाँ हाँ, से एमपी नहीं आया वापस से, हाँ, उसकी रीजन क्या हो सकता है? वहाँ उसके रीजन तो बहुत अलग अलग है। कुछ पार्टी की भी आपसी रंजिश, पार्टी के पदाधिकारियों की भी आपसी रंजिशें है। और क्या है कि मैंने कहा जैसे कि कार्यकर्ताओं को ताकत नहीं मिली हर जगह पे। जिला है तो जिले के हर तालुका के कार्यकर्ताओं को ताकत मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। एक ही जगह पे पूरी ताकत अगर ये रहती है तो काम नहीं होता है। ताकत बंटनी चाहिए, हर जगह पे ताकत मिलनी चाहिए। अभी सर मैं एक इंटरव्यू लिया हूँ पिछला रिजी नाजमीन का, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो जिस तरह से वो कुछ चैटिंग हुई है उनके ग्रुप में, महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही है मैं वाकई में एक महिला को इज्जत नहीं दी जा रही है? नहीं, ये बारे में मैं नहीं कहूँगा। एक तो हमारे पास महिला विंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो कुछ है क्लियर बोलता हूँ मैं कि महिला विंग हमारे महाराष्ट्र में मजबूती से नहीं है, और मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जी, आने वाले इलेक्शन में अगर आपकी जो मांग है, जो नाराजगी आपकी पार्टी से, वो सभी चीजें अगर आपको पार्टी देती है तो क्या आप वापस से मैम प्रवेश करेंगे? नहीं साहब, ये मेरे साथ 2-3 बार मर्तबा हुआ है। मुझे 2-3 बार बोला गया है कि आपको पार्टी ताकत देगी, आपका सुना जाएगा, आपके का बोलने पे हम अमल करेंगे, पर ये हुआ नहीं है। तो 2-3 बार होने के बाद अगर वही होता है तो फिर काम करने में मजा नहीं है। आपके जो इश्यूज थे इसको लेकर आपकी असदुद्दीन अवैसी से या फिर जो हमारे एक्स एमपी इम्तियाज जलील से बात हुई है? इम्तियाज जलील साहब से मैंने पिछले 7 महीने पहले ही बात की थी, और 2-3 मर्तबा मैंने बोला था, पुणे में आए थे तभी भी बोला था हाँ करेंगे, हाँ सुनेंगे। सुनने के आगे कुछ किया नहीं गया है। और हालांकि देखा जाए तो मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र का स्पोक्स पर्सन था, एक सिटी का प्रेसिडेंट था। मेरे रिजाइन के बाद में ना वेस्टर्न महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट का कॉल आया, ना स्टेट प्रेसिडेंट का फोन आया कि आपने रिजाइन क्यों दिया। तो मुझे लगता है कि ओहदेदारों की भी जरूरत नहीं है पार्टी में मेंबर्स की या कार्यकर्ताओं की। अच्छा सर, इसमें मेरा एक आखिरी सवाल है। जिस तरह मानी जाती है कि एमआईएम एक मुस्लिम पार्टी है, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम पार्टी एक तो मुस्लिम का फेस लेकर चलती है, या फिर ये एक सेकुलर पार्टी कहलाया जा सकती है? नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि देखिए, मैं एक अम्बेडकरी समाज से हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, तो भी मैं पार्टी में 8.5 साल काम किया हूँ। हमने ये पार्टी को अम्बेडकरवादी या संविधानवादी पार्टी बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, पर कहीं पर तो हमें ऐसा लगता है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करने के लिए आगे आती है, क्योंकि अगर दूसरे कौम के लोग आते तो उनका सुना नहीं जाता है जल्दी। जैसा आप बता रहे हैं आप अम्बेडकरवादी है, तो आपने वंचित बहुजन आघाड़ी को क्यों नहीं चुना इसमें? या फिर वंचित का जो ये था, दोनों पार्टी मिलकर एक एमपी चुनकर लाए थे, तो वो चीज किस वजह से हुई? देखिए, एमआईएम और वंचित दोनों एक जैसी पार्टी है अभी की फिलहाल कंडीशन में। हमें सत्ता चाहिए, सत्ता में जब हमारा हिस्सा रहेगा तब हम ताकत बनाएंगे और समाज के जो मसले हैं वो हल कर पाएंगे। बराबर, हम पोजीशन में जाना चाहिए, हम सत्ता में जाना चाहिए, तब जाके हम हमारे मसले हल करेंगे। जब तक हम बिखरे रहेंगे, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, सभागृह में नहीं जाएंगे, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, इसमें अगर चुन के नहीं जाएंगे तो हम हमारी नुमाइंदगी कर ही नहीं सकते। और ये पार्टी नुमाइंदगी करने के लिए अपनी ताकत ही बना नहीं रही है। आपके पूना के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो एमआईएम से रिजाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं आपके साथ? अभी देखिए कि पूना में या वेस्टर्न महाराष्ट्र में 1-2 जगह थोड़ी तो पार्टी नहीं है अभी जी।
अब जैसे कि मैं पिंपरी चिंचवड़ से हूँ, तो पिंपरी चिंचवड़ में पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। हम काम कर रहे थे, काम करने वाले भी कुछ गिने चुने लोग काम कर रहे थे, तो अभी वो भी मेरे पद में अभी हर एक धीरे धीरे निकलता जा रहा है। पुणे से भी कई, अभी देखिए महाराष्ट्र में से बहुत से लोगों का मुझे कॉल भी आया है, तो बहुत से लोग मेरे टच में है। महाराष्ट्र से बहुत लोगों के अभी रिजाइन आने वाले हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए सर।